हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ना वो सरेआम जुमे का खुतबा दे सकते हैं, ना वो लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं, ना वो गाय काट सकते हैं। और बीफ की सबसे बड़ी आप जो है ना एक्सपोर्ट कंपनी अल कबीर, वो भी इंडिया की, वो हिंदुओं का है। उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई माता नहीं, कोई गाय नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए। मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे के कहने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारे गवर्नमेंट की सतह पे इस पे बात नहीं होगी। लेकिन काफी सारे मुसलमान ये गीत गाना भी चाहते हैं, वंदे मातरम गीत, तो वो जो गाना चाहते हैं उनसे क्या मतलब, वो जो गाने तो गाए। वो आपकी बात सही है। आप जबरदस्ती उन्हें रोक सकते हैं क्या? भाई यार किसके ईमान की बात है, जिसके ईमान में फर्क होगा वो करेगा। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग नहीं करेंगे। अभी उन लोग पढ़ते हुए उनका है ना, वो तो खाई भी नहीं खाते, वो बोलते हमारी माँ है, उनके पेशाब से वो मुंतर करते ऐसा, बोले हमारी माँ है। नहीं देखें, ये तो रिलीजन का मामला है ना, वो तो उनका मजहबी अकीदा ही है, इसके बारे में कमेंट करना भी नहीं चाहिए। तो अगर उनका मजहबी अकीदा है, वो मजहबी अकीदे के बारे में बात नहीं करना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में डिबेट हो सकती है, लेकिन ये तो उनका अकीदा है ना, इसके बारे में तो गलत बात है। तो ऐसे मुसलमानों को भी फिर बोलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो हमारा भी अकीदा है, हम कैसे हिंदुओं के बारे में बात करें, कैसा करेंगे? लेकिन ये वंदे मातरम गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो जो बंदा बोलेगा वो खुद भी हो जाएगा हिंदू। हम लोग तो यही बोलते हैं। हाँ। नाम के मुसलमान ही रह गए, सही बात करो तो। वहाँ के मुसलमान भी नाम के मुसलमान रह गए। ये लोग सरेआम चोरी के मोबाइल खरीदते हैं। अरे वो बात अलग है यार, इधर मोबाइलों की बात नहीं हो रही, मोबाइलों की बात ही नहीं हो रही। और आपको पता है इंडिया की 80 साल हिस्ट्री के अंदर ये गीत नहीं गाया गया, पहले आधा गाया जाता था, अभी पूरा गाया गया। मुसलमानों ने क्या किया? क्या हुआ? बाबरी मस्जिद शहीद किया गया, वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया? वहाँ पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। उनका जो असदुद्दीन अवैसी है, पाकिस्तान का सख्त खिलाफ है। पाकिस्तान के साथ आए होते तो आज उनका ये हाल ना होता। असदुद्दीन अवैसी भी ये वंदे मातरम गीत के खिलाफ उन्होंने बयान दिए। वो सिर्फ बयानबाजी तक हद तक है बस। आप उनका पूरा रिकॉर्ड चेक करो, उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए क्या किया? उसने कुछ भी तो नहीं किया। वो तो कहते हैं इंडिया के मुसलमानों की मैं आवाज बनता हूँ, इंडिया के मुसलमानों के लिए बात करता पाकिस्तान को गालियां देते हैं, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है। हूँ। कौन? असदुद्दीन अवैसी की मैं आपको बयान निकाल दूंगा, उसका दूसरा भाई है, तो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। वहाँ के मुसलमान भी तो खिलाफ है पाकिस्तान के, हम उनका कैसे सपोर्ट करें? सिर्फ दीनी नाते पे, निकलने के नाते पे हम बोल सकते हैं कि यार उनके साथ जुल्म हो रहा है। हमारी आजादी के टाइम हमारे साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता था कि तुम्हारे देश के अंदर जो धर्म है उसी के नाम के ऊपर लड़ाई होगी, और सिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे, देवबंदी आपस में लड़ेंगे, बरेलवी आपस में लड़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि पूरे देश की तरक्की नहीं हो पाएगी, फिर पूरी दुनिया के अंदर तुम लोग और तुम्हारे प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भीख मांगेगी। इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं गए थे। आगे देखते हैं क्या कहना है। पूरे मुस्लिम उम्मा कंपनी जो है कमेटी है, जैसे पूरे मुसलमान ममालिक है, कोई 50 से ऊपर मुस्लिम ममालिक है, उन सबको जो है ना बात करना चाहिए सिर्फ वंदे मातरम गीत के बारे में। जी हाँ, हैसियत मुसलमान मैं इसको जो है क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये गलत है, और करना भी चाहिए क्योंकि मुसलमान है। इंडियन मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडियन मुसलमान कैसे? इंडिया के अगर मेरी अपनी राय मानो तो भाई वो सिर्फ नाम के मुसलमान है। इंडिया के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान। कैसे नाम के मुसलमान है? नाम के मुसलमान कैसे है, मतलब क्या आपके पास रीजन है? रीजन यही है भाई कि जो है ना इस्लाम में तो जिहाद है, इस्लाम में अपने हक के लिए लड़ना है, उठ खड़ा होना है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ उन पे पाबंदी लगी कि जुमे का नमाज आपने जो है ना रोड पे नहीं पढ़ना। नहीं, अभी सारे मुसलमान तो जिहाद के लिए नहीं जा सकते ना, ये तो अपने हक मतलब की रोड जिहाद हर जगह पे तो अपने हक के लिए खड़ा होना तो है ना। इस्लाम आपको इसकी राइट तो देता है कि अपने राइट के लिए आप जो है ना फ्रीडम के लिए खड़े हो सकते हो। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ कागजी बयानात तक है बस। सिर्फ मेरा अपना मानना तो यही है। बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात वही कि जैसे पाकिस्तान में सारे रिलीजियस को, जितने भी जो है ना मैंने रिलीजियस हैं, जितने भी जो है ना गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर सबको राइट है। यहाँ पर आपको पता है सिंध में ज्यादातर है, हमारे केपी में तो नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी है। पाकिस्तान में सबको आज़ादी, मजहबी आज़ादी है। जैसे यहाँ पे आज़ादी है वैसे उनको वहाँ पे आज़ादी मिलना चाहिए। इंडियन मुसलमान तो कहते हैं हम आजाद हैं। आज़ाद है तो फिर वो जो है ना नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सरेआम खुतबा क्यों नहीं कर सकते? लाउड स्पीकर में अजान क्यों नहीं दे सकते? गाय क्यों नहीं काट सकते? आज़ादी ऐसे थोड़ी होती है। गाय काटने के खिलाफ तो इंडिया के जो आलिम दीन है उन्होंने भी इसके खिलाफ फतवा दिया कि भाई इंडिया का कानून बन गया तो आप नहीं काट सकते, क्योंकि इससे एक फसाद फैलने का खदशा है। तो जिस चीज से फसाद फैल रहा है तो उस चीज से मना हो जाना चाहिए। कुरान को मानोगे या दुनिया के कानून को मानोगे? कुरान आपको इजाजत देता है कि आप काट सकते हो, कानून बाद में है ना। पहले अपना इस्लाम है, पहला दीन है, मजहब है, नहीं तो आज़ादी हासिल करो, फिर खड़े हो जाओ, तहरीक चलाओ। जना के टाइम में तहरीक निकली थी, मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया था, तो इसीलिए बनाया था कि इनको आज़ादी मिलेगी। हर इंडिया के मुसलमानों ने इंडिया को चूज किया तो तभी वो इंडिया के अंदर है ना। उन्होंने उधर को चूज किया तो फिर अभी क्यों रो रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? उस टाइम थे पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के तहरीक के खिलाफ थे, हमारी आज़ादी के आज भी खिलाफ है। आप उनका जो बड़ा लीडर है ओवैसी, आप उसके बयानात सुनो, उनके जो है ना पार्लियामेंट के अंदर बयानात है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात है, हमारे पॉलिटिक्स के खिलाफ, हमारे वजूद के खिलाफ। वो तो खिलाफ है हमारे, तो हम क्या सपोर्ट करें? बस इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं कलमे की हद तक कि भाई उनके साथ जो हो रहा है गलत है।
लेकिन मेरे कहने पे वही बात है, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे मुस्लिम उम्मत खड़ी होगी तभी कुछ बात है। आपको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। आप वंदे मातरम गीत के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि वंदे मातरम गीत के हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस टाइम पे नेट के ऊपर चल रही है। इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा वंदे मातरम गीत लाल किले में गाया गया पूरा। पहले आधा गाया जाता था, अभी ये पूरा गाया गया। इंडिया की हिस्ट्री में तो बहुत काम जो है ना, अभी मोदी के दौर में, जब से मोदी का दौर हुकूमत शुरू हुआ तकरीबन 12-13 साल से वही है, कोई कमोबेश करेक्ट मुझे पता नहीं है। बहुत से ऐसे काम हो गए हैं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए। जैसे लाल मस्जिद हो गया, उनका शहीद किया, और बाबरी मस्जिद शहीद किया उनका। मुसलमानों पे जो है ना पाबंदियां लगी वहाँ पे। मुसलमानों का मोदी के दौर में जितना मुसलमानों पे टॉर्चर हुआ, जितना जुल्म हुआ, मैं बोलता हूँ कि किसी भी दौर में नहीं हुआ। बिल्कुल फाशिस्ट हुकूमत है इसकी। तो इंडियन गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत है, इसके अंदर इंडियन मुसलमानों के लिए सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज भी अनाउंस किया गया था ईद के ऊपर। उन्हें गिफ्ट भी दिए गए जिसके अंदर कपड़े थे, पैसे थे, सवैयाँ थी। तकरीबन वो इंडियन 15,000 रुपए का एक पैकेज था। तो इंडियन गवर्नमेंट तो कहती है मुसलमानों को भी साथ देते। तो जो मुसलमान उसके साथ है, फिर वो मुसलमान जो है ना खड़े होने के हक में नहीं है। उनको नहीं चाहिए फिर कि वो बात करे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। वही बोल रहा हूँ ना कि बराए नाम मुसलमान है। बाकी जो है ना बीजेपी से मिले हुए हैं सारे, या असदुद्दीन अवैसी का पार्टी भी तो मिला हुआ है। ये रियल में जो है ना इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए आवाज उठाए, इसको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी तो अपोजिशन में, गवर्नमेंट में तो नहीं है। सिर्फ बराए नाम है, जैसे पाकिस्तान का है, यहाँ भी यही है। मीडिया के सामने जो है ना दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, अंदर खाते एक और होते हैं। बस पीपल और नून वाली भी तो यही कर रहे हैं, उधर भी वही है भाई, पॉलिटिक्स है बस, और कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं वंदे मातरम गीत किसे गाना चाहिए? हिंदुओं को, उनका है तो हिंदुओं को। मुसलमानों को इसको जो है ना बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए और अपने हक के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो ये इंडिया का भी कानून बन गए, जो किसी कंट्री का कानून बन जाता है तो वो सारे सिटीजन के लिए होता है। तो इंडियन पार्लियामेंट में ये कानून पास भी हो गया, तो मतलब ये तो अभी कानून बन गया। अपोजिशन से पास कैसे हुआ ये बिल? लाजमी गवर्नमेंट असेंबली में आया होगा ना, असेंबली में आके अपोजिशन ने उसको पास करवाया होगा। अपोजिशन के बगैर तो पास ही नहीं करवा सकते हो। अपोजिशन की सीटें और वोट की जरूरत ही नहीं थी। गवर्नमेंट मेजोरिटी के अंदर होती है तो गवर्नमेंट कोई भी कानून पास कर सकती है अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के। वो बात तो सही है। तो तहरीक चलानी चाहिए, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, धरने की कॉल देनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बैठे बैठाए तो आज इन पे मस्जिदों में अजानें बंद हो गई हैं, नमाजें पढ़ना बंद हो गई हैं, खुतबे बंद हो गए हैं। आज जो है ना इनको बोल रहे हैं कि ये पढ़ो, कल को ये बोलेंगे कि भाई मस्जिदें तोड़ दो, मंदिरों में जाना है, नमाज आपको मंदिर में पढ़ना है। खड़े होंगे अपने हक के लिए तो सही है। मरना तो एक दिन वैसे भी है, आज नहीं तो कल मरना ही है। बेसर पे भी मौत आती है, तो अपने हक के लिए लड़ते हुए मर जाओ। कश्मीरी भी तो लड़ रहे हैं 60 साल से, वो भी जी रहे हैं, मर रहे हैं बस। तो इंडिया के मुसलमानों से कश्मीरी तो बेहतर है, फलस्तीनी बेहतर है। देखो पूरे कश्मीर के हालात जो हैं, आपको लगता है ये बेहतर होंगे? मुझे नहीं लगता। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है वो कश्मीर की वजह से ही है। कश्मीर का जो मामलात है, ये आपको क्या लगता है किस तरह हल हो सकते हैं? कभी हल नहीं होंगे ये। सियासत की नजर में कश्मीरी मर रहे हैं बेचारे बस। दोनों तरफ से गवर्नमेंट सिंसियर ही नहीं है, ना उधर का ना इधर का। देखिए, पाकिस्तान के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं वो उनके बाप के बपौती हैं, और इसी चीज को लेकर कई बार ओवैसी ने एकदम सामने से बोला है कि भैया जो तुम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो हमसे मत किया करो। भारत के जो मुसलमान है भारत के अंदर रहता है तो भारत के हिसाब से रहेगा, भारत का जो संविधान है मानेगा, भारत के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर रहेगा। हम पाकिस्तान की किसी भी तरीके से जो है ना मदद कर सकते हैं, ना उनके बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं। और यही बात पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा हर्ट करती है। जैसे कि ये ज्ञान दे रहे हैं कि भैया भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। देखिए, आज के समय में भी अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की बातें करते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहाँ की जो जनता है उसको कितना ब्रेन वॉश किया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया उनके साथ में। कहते हैं भैया यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं, लोग खुतबा देते हैं, और बड़े बड़े जो जुलूस निकलते हैं उसमें लाखों लोग रोड के ऊपर निकलते हैं, आराम से सारी चीज़ें होती हैं, ईद बकरीद होता है, पूरा सब लोग मिलकर यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। और जाहिल कह रहा है कि यहाँ पर चीज़ें कर ही नहीं सकते, इस्लामिक चीज़ें नहीं कर सकते, नमाज कोई नहीं पढ़ सकता है। इसको ये जाहिल को नहीं पता है कि बरेलवी और देवबंदी जो शाखाएं निकली हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनके ऊपर तलवारें खिंच जाती हैं, वो भारत से ही गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी जो है वहाँ पर मस्जिदें आपको मिल जाएंगी। मेरठ देख लीजिए, मतलब पूरे भारत के अंदर आपको पूरी आज़ादी से लोग रहते मिल जाएंगे, मुसलमान जो है रहते मिल जाएंगे। अब इनकी जो टांग है, इनकी जो नाक है, इनकी जो सुई है, वो एक ही जगह पर आकर रुक जाती है कि भैया हम गाय नहीं काट सकते वहाँ पर। तो क्या पाकिस्तान के अंदर को जो हिंदू अगर किसी मुसलमान के बगल में रहता है, क्या सुअर पाल सकता है? तो दोनों चीजों को बैलेंस रख के चलना पड़ता है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई सुअर पाल सकता है, ना भारत के अंदर कोई गाय काट सकता है। ये बात समझनी चाहिए, और ये बात पाकिस्तान के जाहिल लोग नहीं समझते हैं। इनको सिर्फ वंदे मातरम सुनने से ही दिक्कत अगर है तो जाहिर सी बात है इनका दिमाग ही खराब है, और इनके दिमाग को जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है तो बम लगाकर भारत के नाम के ऊपर फट ही जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।